सबसे पहले ये जानते हैं कि दशहरे का महत्व क्या है और दशहरे के पीछे की मान्यता क्या है। देखिए, सबसे ज्यादा ये बात मानी जाती है कि दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। दशहरे पर ही 9 दिन चलने के बाद नवरात्रि की समाप्ति होती है और इसी दिन देवी की मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होता है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है जिसको विजयादशमी कहते हैं। दशहरे के दिन आप विजय का पर्व तो मना ही सकते हैं। अगर आप कुछ विशेष प्रयोग करते हैं तो अपार धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। यानी दशहरे के पर्व पर एक तो आपको विजय का वरदान मिल सकता है और दूसरा दशहरे के पर्व पर आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। इस बार दशहरे का पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि दशहरे के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और दशहरे के दिन किसकी पूजा करने से क्या लाभ होता है। देखिए, दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की, जिस स्वरूप में माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, उस स्वरूप की पूजा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। विजयादशमी के दिन यानी दशहरे के दिन अगर आप अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं तो उस अस्त्र शस्त्र से कभी आपको नुकसान नहीं होगा। दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए, नवग्रहों को बैलेंस करने के लिए भी दशहरे के दिन पूजा की जाती है और इस पूजा से नवग्रहों की शांति हो जाती है। जैसा आपको पहले बताया था कि दशहरे के दिन 9 दिन चलने वाले नवरात्रि का समापन होता है। तो नवरात्रि का समापन कैसे करेंगे और दशहरे का पर्व कैसे मनाएंगे। देखिए, दोपहर के बाद सबसे पहले मां दुर्गा की यानी देवी की पूजा करेंगे और उसके बाद श्री राम की पूजा करेंगे। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करेंगे। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम राम रामाय नमः। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करेंगे। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो कलश के मुख पर जो नारियल रखा था उसको हटा लीजिए, उसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। कलश के अंदर जो जल था उसको पूरे घर में छिड़क दीजिए ताकि घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो सके।
जिस स्थान पर बैठ करके पूरी नवरात्रि आपने पूजा की है, उस स्थान पर एक घी का दीपक दशहरे की रात में जलाएं। रात भर दीपक जलता रहेगा। अगर आपके पास शस्त्र है और आप उसकी पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र पर तिलक लगा करके रक्षा सूत्र बांधिएगा। और विजयादशमी के दिन महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। देखिए, वैसे तो सामान्यतः हम लोग नवरात्रि में देवी की पूजा करते हैं, लेकिन विजयादशमी के दिन देवी की पूजा के अलावा भगवान राम की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है। और विजयादशमी के दिन अगर आप भगवान राम की पूजा करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो ऐसा करने से आप वर्ष भर स्वस्थ बने रहेंगे और आपको भगवान राम की कृपा प्राप्त होगी। विजयादशमी के दिन अगर आप किसी विशेष कार्य में विजय चाहते हैं, आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण काम है जिसमें आप विजय चाहते हैं, तो माँ दुर्गा की एक स्तुति है, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। अगर इसका पाठ दशहरे के दिन किया जाए तो कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।